अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि अगर आपने ऑस्ट्रेलॉप चिकन्स रखे हुए हैं और आप उन्हें फ्री रेंज एरिया मुहैया कर रहे हैं तो इससे आपके फलाक की कारकर्दगी पे क्या फ़र्क पड़ता है और आपके बजट पे ये सारा माहौल किस तरह से असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले शेयर करता चलूँ कि ये बेहतरीन किस्म के प्रोटीन का सोर्स होता है। जब भी आपके चिकन्स को बाहर तक रसाई होती है, आउटसाइड एरिया तक उनकी एक्सेस होती है, वो वहाँ पे फ्री रेंज कर रहे होते हैं, वो फ्री रोम कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे अगर आपने वहाँ पे सब्ज़ा उगाया हुआ है तो वो भी बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे जो खाली ज़मीनें होती हैं उसके अंदर भी चूंचे मार के वहाँ से प्रोटीन के सोर्स को सर्च करना, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स के सोर्स को सर्च करना, ये भी आपके चिकन्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ताज़ा हवा दस्तयाब होती है, सूरज की हरारत उन्हें दस्तयाब होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ मिलती हैं कि जिससे उनकी डिसइंफेक्शन होती रहती है। उनको फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ताज़ा हवा जब मिलती है तो इससे उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का हो जाता है। अंडा देने की जो आदत होती है वो हमने खुद बनानी होती है कि हमने उनसे अंडा किस वक्त लेना है। आया कि जब हम उन्हें वापस अंदर इमारत के अंदर लेके जाएं, यानी कि मुर्गी खाना के अंदर लेके जाएं, तब मुर्गियां अंडा दें या बाहर मुर्गियां अंडा दें, ये डिपेंड करता है कि हम उन्हें फीड किस टाइम पे ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग टाइम पे सुबह 4:30 या 5 बजे फीड का एक हिस्सा ऑफ़र करते हैं, दूसरा हिस्सा अगर आप दोपहर 1 या 1:30 बजे ऑफ़र करते हैं, तो आपकी मुर्गियों को अगले दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे से अंडा देना शुरू कर लेना चाहिए और दिन को 10 साढ़े 10 बजे तक इसके दरमियान सारी कलेक्शन आ जानी चाहिए। ज़बरदस्त किस्म की बात ये होती है कि जिन मुर्गियों को बाहर एक्सेस होती है बैरूनी एरियाज़ के अंदर खुर्चने के लिए, अपनी फीड सर्च करने के लिए, रूमिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, जंपिंग के लिए, उनकी ओवरी के अंदर रसोलियाँ कम बनती हैं, उनकी ओवरी का इन्फेक्शन कम बनता है और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनमें जो एग की प्रोडक्शन होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है बनिस्बत कन्वेंशनल पोल्ट्री फार्मिंग के, बनिस्बत उन चिकन्स के जो कि केजीज़ में रखे जाते हैं। इनके आप मीट की बात करें, इनके गोश्त की बात करें या इनके जो एग्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, उन दोनों का न्यूट्रिशनली भी और टेस्ट के वाले से भी ये कन्वेंशनल से ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। इसलिए फ्री रेंज फार्मिंग के ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब भी आप अपने पास चिकन्स रखें, बैरूनी एरिया में उन्हें पानी तक सप्लाई लाजमी दें। पानी के अंदर उस वक्त आपने इलेक्ट्रोलाइट शामिल करने जब बाहर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो एक तो इससे आपको हेल्दियर किस्म के एग्स मिलते हैं जिनमें कम कोलेस्ट्रॉल होता है, कम सैचुरेटेड फैट शामिल होती है, ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए शामिल होता है बनिस्बत कन्वेंशनल फार्मिंग के, बनिस्बत केज फार्मिंग के। आपको ये जब भी आप चिकन्स को फ्री रेंज एरिया प्रोवाइड करते हैं तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 उससे हासिल होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोल्ट्री फार्मिंग। विटामिन ई की बात करें या बीटा कैरोटीन की बात करें तो ये भी ज़्यादा होते हैं इन एग्स के अंदर जो कि जिनकी मुर्गियाँ, जिनको देने वाली मुर्गियाँ फ्री रेंज एरिया के अंदर रूम कर रही होती हैं। तो ढेर सारे बेनिफिट्स हैं इसके। टेस्ट भी बेहतरीन किस्म का होता है, हेल्दियर एग होता है और ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का सोर्स होता है क्योंकि ये इसको बैरूनी एरिया तक एक्सेस होती है। अल्टीमेटली इसके जो दूसरे फ़ायदे हैं, जब भी आपके चिकन्स को बैरूनी एरिया तक एक्सेस होती है, वो जड़ी बूटियाँ, घास फूस, इसके अलावा सब्ज़ा, पत्ते, वो इसके अलावा खुरच कर उसके नीचे से कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीज़ें जब सर्च कर रही होती हैं, जब खा रही होती हैं, वो ग्रिट के तौर पे पत्थर की छोटी-छोटी कंकरियों को अपनी खुराक का हिस्सा बना रही होती हैं। वो इस तरह के जब दूसरे जो अज्जा होते हैं उनको इस्तेमाल करके तो अल्टीमेटली वो आपकी जो फीड कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रही होती हैं। आपका जो बजट होता है वो उस पे जो प्रॉफिट लॉस रेशो होती है वो आपके हक में आती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी चिकन्स फ्री रेंज एरिया में आते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री फील करते हैं अपने आप को। और आपको याद होगा कि अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि चिकन्स को स्ट्रेस फ्री रखना आपकी आमदन की रेशो को बढ़ाने के मुतरादिफ होता है। स्ट्रेस फ्री चिकन्स जो होते हैं उनकी एक तो इम्यूनिटी का लेवल बड़ा अच्छा होता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो उनकी ताकत होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है। और यहाँ पे चिकन्स बाहर आके ओवर क्राउडेड नहीं रहते, वो अपने आप को फ्री रेंज एरिया के अंदर इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर होता है, उनके अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। सन रेज़ की मौजूदगी में खुले एरिया के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने उस एरिया में उनके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ नहीं लगने देनी जो कि उन चिकन्स के लिए टॉक्सिक हों।
जो कि उनके लिए ठीक ना हो। वहाँ पे फ्री रेंज एरिया में इनके लिए प्रीडेटर्स के भी खतरात होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चूहों ने बिठें की होती हैं, तो वो दरअसल साल्मोनेला का, कॉलरा वगैरह का, इस तरह के इन्फेक्शंस का सोर्स होते हैं, टाइफाइड का सोर्स होते हैं। तो आपने जिस एरिया के चिकन्स को छोड़ना है, पहले ये कोशिश कीजिएगा कि उस एरिया को, उस जगह को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर लें, उसका अच्छे तरीके से मुआयना कर लें कि क्या ये हमारे चिकन्स के लिए मौजू भी है या कि नहीं। वहाँ पे कांटे तो नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। प्रीडेटर्स के तौर पे बस कुत्ता बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये आपके चिकन्स को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसका जो फुजला होता है या इसके मुंह से जो राल टपकने वाली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और ये आपके चिकन्स जब उस इन्फेक्शन तक एक्सेस करते हैं, वहाँ तक रसाई करते हैं, तो इनमें भी वो वाले मिसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फ्री रेंज एरिया में, फ्री रेंज चिकन फार्मिंग के दौरान, जहाँ पे आपको ढेर सारे बेनिफिट्स हासिल हो रहे होते हैं, वहीं पे आपको कुछ इसके ड्रॉबैक्स का भी सामना करना पड़ता है। जब भी चिकन शाम को अंदर जाएं या सुबह के वक्त अंदर जाएं, या जब मौसम ऐसा हो कि उनको आप बाहर ना निकाल सकें, तो वहाँ पे आपने इनकी खास नज़र रखनी है आपसी क्रॉसिंग के ऊपर। क्या बाहर से अंदर आने के बाद चिकन्स हैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पे जब आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, कि या उस दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि फ्री रेंज के और फ्री रोमिंग के आदि जो चिकन्स होते हैं, उनके लिए जब भी आप गेट खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वो बहुत हैप्पीली, बहुत रेडिली भाग के उस तरफ जाते हैं। फ्री रेंज आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जिसमें घास फूस है, सब्ज़ा वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी क्यारियाँ, अगर हो सके तो उसके 2 या 3 पोर्शंस बनाए जाते हैं, ताकि 1-2 दिन पहले पोर्शन में, फिर उसके बाद अगले में, फिर उसके बाद अगले में, इस तरह से रोटेशन होती रहती है। तो आगाज़ में जब आपके पास चिक्स होते हैं, छोटे बर्ड्स होते हैं, उनको तो आप शुरू में कम अज़ कम, जब तक वो थोड़ा बहुत इस काबिल नहीं हो जाते कि वो खुद जो है ना स्क्रैचिंग कर सकें, खुद वो अपनी खुराक को सर्च कर सकें, घूम सकें, भाग सकें और उसके अलावा जंपिंग कर सकें, तब तक आपकी कोशिश यही होती है कि आप उन्हें अंदर रखें। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं, फिर उसकी आप हैबिट बनाने के लिए उनको बाहर लेके जाते हैं। और फ्री रेंज चिकन्स को आगाज़ में आप अगर ऑर्गेनिक डाइट देते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रहती है, लेकिन अगर आप खुद वो खुराक नहीं तैयार कर सकते कि जिसमें प्रोटीन की रेशो बाकायदा हो, नॉर्मल हो और पूरी हो, तो उस सूरत में आप उन्हें कमर्शियल खुराक देते हैं कि जो कि आपको बाकायदा और बैलेंस मतवाजन डाइट मिलती है अपने चिकन्स के लिए, ताकि आगाज़ में उनकी वेट गेन ठीक हो, उनकी जो मसल्स हैं, उनके जो पट्ठे हैं, उनका जो जिस्मानी तौर पे जो उनकी मजबूती है वो बेहतरीन बने, उनका ढांचा बेहतरीन बने। और फिर जैसे ही वो रोमिंग के काबिल हों, फ्री रेंज एरिया में जाने के काबिल हों, फिर आप उन्हें आउटडोर एक्सेस दें। बाहर आपने, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स कम भी हैं, तो उस सूरत में भी आप कम अज़ कम दिन को कुछ घंटों के लिए उन्हें आउटडोर एरिया तक एक्सेस लाजमी दें। ये उनके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इवन ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटी छोटी जो कंकरियाँ होती हैं, ये भी उनकी हेल्थ के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। ये चिकन्स की आदत है नीचे पाँव मारना, चूंच मारना, और वहाँ से अपने लिए फीड को, खुराक को सर्च करना, जो भी उन्हें मिलता है। और ये स्क्रैचिंग की आदत, ये पाँव मारने की आदत, ये उनकी हेल्थ के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। तो ओवरऑल सारी बातों का रिजल्ट ये निकलना है कि आपने अगर फीड कॉस्ट कम करनी है, या आपने मेडिकेशंस की कॉस्ट कम करनी है, या फिर आपने अपने चिकन्स को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो ये जितने भी बेनिफिट्स जो मैंने वीडियो के अंदर मेंशन किए, ये सारे के सारे हासिल करने के लिए कम अज़ कम कुछ देर के लिए अपने चिकन्स को फ्री एरिया के अंदर फ्री रोमिंग लाजमी तौर पे करवाया करें। अगर आपके पास अपनी दस्तयाब नहीं है, तो उस सूरत में आप कम अज़ कम थोड़ा सा एरिया खुला रख लें, जहाँ पे भी आप फार्म बनाएं, जहाँ पे भी आप मुर्गी खाना बनाएं, कि यहाँ पे हम जब सूरज निकलेगा, या जब ठंडे औकात होंगे, या जब बर्ड के लिए मौसम मौजू होगा, तो उसको बाहर निकालेंगे, फ्री एरिया देंगे। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह।